नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और अभी जो है वो सीट शेयरिंग का दौर जो है वो चल रहा है, चाहे एनडीए खेमा हो चाहे महागठबंधन खेमा हो। तात्पर्य यह है कहने का कि दोनों ही खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर जो है बात अंजाम तक पहुंचाने की कवायद जो है वो इंटरनल तौर पर हो रही है। इस बीच चिराग पासवान ने जो है वो बिहार की सियासत में एक तरह से कहें टेम्परेचर तो वैसे भी बिहार का अभी बढ़ा हुआ है, लेकिन और सियासी टेम्परेचर जो है वो चिराग पासवान ने जो है वो बढ़ा दिया है जब से उन्होंने आरा के रमना मैदान में कहा है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। और साथ ही जो ऐलान उन्होंने किया है कि वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, इसके बाद धुकधुकी जो है वो एनडीए खेमे के अंदर भी जो है वो मची हुई है। इस बीच जो है वो जीतन राम मांझी का बयान आता है, खूब हल्ला बोलते हैं चिराग पासवान पर। तो ऐसे में इस बीच बड़ी डेवलपमेंट खबर इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं कि चिराग पासवान ने अपने पार्टी के सभी सांसदों को पटना बुलाया है। कब बुलाया है? कल बुलाया है। सिर्फ अपने पार्टी के सांसदों को नहीं बुलाया है, बिहार में उनकी पार्टी के तमाम जिला अध्यक्षों को कल पटना में रहने को कहा गया है। इसके अलावा सभी प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान की, उनको भी पटना जो है वो बुलाया गया है। और साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी की जो सदस्य हैं उनको भी जो है वो पटना बुलाया गया है। और सभी एससी एसटी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष को भी जो है वो बुलाया गया, यानी कि जिले में जो उनकी पार्टी के एससी एसटी के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उनको भी पटना बुलाया गया है। सांसद जो है उनके पार्टी के सभी सांसदों को भी जो है पटना बुलाया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य को भी पटना बुलाया गया है। सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष को भी पटना बुलाया गया है और सभी जिला अध्यक्ष को भी जो है वो पटना जो है वो बुलाया गया है। यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की कल सबसे बड़ी मीटिंग होनी है। देखिए, अंदरूनी तौर पर एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो हलचल तेज है। भले ही बाहरी तौर पर जो है वो उस तरीके से ना दिखाया जाए, लेकिन बार्गेन पॉलिटिक्स जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है। चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, ये सब जो लोग हैं वो एनडीए का हिस्सा हैं। और तमाम लोग जो बयानों के जरिए दिख रहा है कि ये लोग जो है वो बार्गेनिंग पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं। इस बीच चिराग पासवान की पार्टी की सबसे बड़ी मीटिंग जो है वो पटना में कल होनी है। और कहाँ होनी है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ये होनी है श्री कृष्ण चेतना परिषद दारोगा प्रसाद राय पथ पर होनी है। और इस बैठक में चिराग पासवान की पार्टी के तमाम सांसद रहेंगे, पार्टी के जिला अध्यक्ष, तमाम जो जिला अध्यक्ष रहेंगे। और कहीं ना कहीं मैसेज जो है वो इस मीटिंग में जो अंदरूनी तौर पर जो है वो रणनीति तैयार वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ मैसेज जो है वो चिराग पासवान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से राजू तिवारी जो है वो अपने पार्टी के जो महत्वपूर्ण अंग हैं या इम्पोर्टेंट सदस्य हैं तमाम लोगों को जो है वो बताएंगे। देखिए, बीते दिनों आरा में चिराग पासवान ने जैसे ही कहा कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद विरोधी खेमा भी जो है वो तंज जो है वो कस रहा है कि 243 सीट पे लड़ने की बात को लेकर। इस बीच चिराग पासवान की पार्टी की बड़ी मीटिंग होना है और देखना होगा इस मीटिंग में होता क्या है। देखिए, अभी हम ये कह नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते कि रणनीति तैयार कर की जाए। देखिए, रणनीति तो तैयार हो गई है भाई साहब चुनाव की, लोजपा की, ये दिख रहा है। तभी तो चिराग पासवान बिहार रिटर्न की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है। तो विरोधी कह रहे हैं चिराग को लेकर कि बिहार चिराग को भगा रहा है। खैर, ये तो सियासी तंज है, सियासी बयानबाजी है, ये तो चलता ही रहता है, आगे भी चलेगा। लेकिन इस बीच चिराग पासवान की पार्टी की अहम मीटिंग होनी है और देखना है कि इस मीटिंग में क्या होता है। फिलहाल अब तक इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।